तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर असली कामयाबी कैसे मिलती है? अगर हाँ, तो आज हम एक-एक कदम करके एक मजबूत सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सवाल वही का वही है। आखिर कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया पर वो बड़ी वाली सक्सेस कैसे हासिल करता है? आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना? ठीक वैसे ही एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के लिए भी। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर आज की इस डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया इतना इतना जरूरी हो क्यों गया है। देखिए, आज के दौर में किसी भी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका है। ये ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सोचिए जरा, कम लागत में प्रमोशन हो जाता है, एक अलग ब्रांड पहचान बनती है, ग्राहकों से सीधा कनेक्शन, जिससे सेल्स और लीड्स बढ़ते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, उनका कीमती फीडबैक भी तो मिलता है। तो चलिए, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो ब्लूप्रिंट जो एक कामयाब स्ट्रैटेजी बनाने में हमारी मदद करेगा। ये एक बिल्कुल साफ सुथरा 6 स्टेप्स का एक्शन प्लान है। इसे आप अपनी कामयाबी का रोड मैप ही समझ लीजिए। देखिए, हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लक्ष्य तय करेंगे, फिर अपने ऑडियंस को समझेंगे, उसके बाद सही प्लेटफॉर्म चुनेंगे, बढ़िया सा कंटेंट प्लान करेंगे, रेगुलर पोस्टिंग करेंगे, और सबसे आखिर में देखेंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से सुधार करेंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 1, अपने लक्ष्य तय करना। देखिए, हर कामयाब स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है बिल्कुल साफ साफ गोल से। मतलब आखिर हम हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या हमें ब्रांड की पहचान बढ़ानी है, या फिर नए ग्राहक जोड़ने हैं, या हमारा मकसद सीधे सीधे सेल्स बढ़ाना है? ये जानना बहुत जरूरी है। अब आता है स्टेप नंबर 2, और ये शायद सबसे जरूरी कदम है, अपने ऑडियंस को समझना। आखिर हमारे ग्राहक हैं कौन, उनकी उम्र क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, और वो ऑनलाइन सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ रहते हैं। जब इन सवालों का जवाब मिल जाते हैं ना, तभी ऐसा कंटेंट बनता है जो वाकई लोगों के दिल को छूता है। इसके बाद बारी आती है सही प्लेटफॉर्म चुनने की। और यहाँ एक बात याद रखनी है, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस वहां होना जरूरी है जहां आपके ऑडियंस हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, या फिर यूट्यूब। चौथा कदम है कंटेंट की प्लानिंग। इसे आप अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का इंजन समझ सकते हैं। यही वो जगह है जहां यह तय होता है कि गाड़ी में ईंधन कौन सा डलेगा। मतलब हम किस तरह का कंटेंट बनाएंगे। क्या वो वीडियोस होंगे, शानदार इमेजेस होंगी, डिटेल में लिखे ब्लॉग्स होंगे, या फिर इन्फोग्राफिक्स का एक बढ़िया मिक्स। और पांचवा कदम है कंसिस्टेंसी और सही टाइमिंग। रेगुलर पोस्ट करना, और वो भी सही समय पर, ये एंगेजमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक तो आपके ऑडियंस को पता होता है कि आपसे कब नए कंटेंट की उम्मीद करनी है, और दूसरा, सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है ना, वो भी रेगुलर एक्टिविटी को पसंद करते हैं। मतलब आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और हमारा छठा और आखिरी कदम है नतीजों को परखना और सुधार करना। एनालिटिक्स, यानी जो डेटा हमें मिलता है उसका इस्तेमाल करके ये देखना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर उसी के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाना। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक अच्छी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, इसे समय के साथ बदलना ही पड़ता है। तो ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है। अब चलिए इस पर ध्यान देते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में क्या डालना है। मतलब वो कौन से जरूरी टूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसे हकीकत में कामयाब बनाएंगे। चलिए अब कंटेंट के दो बहुत ही खास तरीकों की बात करते हैं, ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब है लंबा डिटेल में लिखा गया कंटेंट जो आपकी वेबसाइट पर होता है और एसईओ यानी गूगल सर्च में मदद करता है। और दूसरी तरफ है माइक्रो ब्लॉगिंग, जिसमें छोटे छोटे फटाफट वाले मैसेज होते हैं, जैसे ट्विटर पर। यह सोशल प्लेटफॉर्म पर तुरंत एंगेजमेंट के लिए बेहतरीन है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। हमारा अगला टूल है कॉन्टेक्सचुअल कंटेंट क्रिएशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सही इंसान तक सही समय पर सही मैसेज पहुंचाना। मतलब ऐसा कंटेंट बनाना जो आपके ऑडियंस की खास पसंद और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो इसके फायदे ज़बरदस्त होते हैं। ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन बनता है, उनका भरोसा बढ़ता है, और जाहिर है एंगेजमेंट रेट्स भी आसमान छूते हैं। कम्युनिटीज़ यानी समुदाय वो ग्रुप्स होते हैं जहां एक जैसी सोच और पसंद वाले लोग आपस में जुड़ते हैं,
और यही ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाना किसी भी ब्रांड और उसके कस्टमर्स के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और पता है, ये कम्युनिटीज कई तरह की हो सकती हैं, जैसे किसी ब्रांड के फैंस की अपनी कम्युनिटी, या फिर फिटनेस या फोटोग्राफी जैसी किसी खास हॉबी पर बने ग्रुप्स। लिंक्डइन पर प्रोफेशनल ग्रुप्स भी तो यही हैं। और तो और, लोगों की मदद करने के लिए, उनकी समस्या सुलझाने के लिए बनी सपोर्ट कम्युनिटीज भी होती हैं। चलिए, अब तक हमने आज की बात कर ली, अब जरा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं। समझते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आने वाले नए ट्रेंड्स क्या हैं जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रेंड शॉर्ट फॉर्म वीडियो। रील्स, शॉर्ट्स, ये छोटे छोटे मजेदार वीडियो ऑडियंस का ध्यान खींचने में कमाल कर रहे हैं। आज के जमाने की किसी भी स्ट्रैटेजी में इनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। दूसरा बड़ा ट्रेंड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब ऐसे क्रिएटर्स के साथ काम करना जिन पर लोग भरोसा करते हैं। जब वो आपकी बात कहते हैं तो कनेक्शन ज्यादा असली और गहरा बनता है। ये भरोसा बनाने और अपनी पहुंच बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और तीसरा ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। एआई की मदद से कंटेंट बनाना और उसे पर्सनलाइज करना मार्केटिंग को कहीं ज्यादा असरदार और आसान बना रहा है। सोचिए, एआई हमें हर एक कस्टमर के लिए एक खास अनुभव बनाने में मदद करता है, और वो भी एक साथ हजारों लाखों लोगों के लिए। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? सोचिए, क्योंकि कामयाबी का सफर यहीं से, इसी पहले कदम से शुरू होता है।